दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल, वो बाबा रामदेव जिन्होंने कोरोना में जीवन रक्षक बने डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। वो बाबा रामदेव जिन्होंने कई बार मेडिकल साइंस का विरोध करते हुए बकायदा उसे फर्जी करार दे दिया, फेल बता दिया। वो बाबा रामदेव जब भारतीय शिक्षा बोर्ड के सर्वे सर्वा बनाए गए तो संत समाज ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू करते हुए ये कह दिया कि ये बाबा रामदेव नहीं, ये तो लाला रामदेव है। लाला रामदेव माने व्यापारी। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, जिसमें संचालन का जिम्मा बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को सौंपा गया है। अब आप कहेंगे कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड करेगा क्या, तो ये भी जान लीजिए। देश में शिक्षा के स्वदेशीकरण करने के उद्देश्य से सीबीएसई की तरह एक राष्ट्रीय स्कूल बोर्ड स्थापित करने का काम भारतीय शिक्षा बोर्ड का है। एक तरह से समझ लीजिए कि इस स्कूली शिक्षा बोर्ड में भारतीय पुरातन शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन का मिश्रण होगा, जो कि एक अच्छा आइडिया है। लेकिन इस बोर्ड की सारी जिम्मेदारी जब मोदी सरकार ने बाबा रामदेव को सौंपी तो संत समाज बिफर गया। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में पहुंचे देश भर के संतों ने बाबा रामदेव का भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन करके उसके संचालन का जिम्मा सौंपने पर आपत्ति जाहिर की। यानी कि बाबा रामदेव को ये जिम्मेदारी मिली तो संत समाज ने इसका विरोध किया। बैठक में आए महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती ने कहा कि बाबा रामदेव तो लाला रामदेव हैं। उनकी मान्यता साधु संत के रूप में होती नहीं, बल्कि व्यापारी के रूप में होती है। बाबा रामदेव के हाथों में भारतीय शिक्षा बोर्ड की कमान संतों को स्वीकार नहीं है। तो वो बाबा रामदेव जो खुद अपने आप को संत समाज का हिस्सा मानते हैं, आज वही संत समाज उनके विरोध में खड़ा है और शिक्षा बोर्ड का सर्वे सर्वा बनाए जाने का एक तरह से विरोध कर रहा है। और न केवल विरोध कर रहा है, बल्कि बाबा रामदेव को लाला रामदेव कह रहा है, व्यापारी कह रहा है। दोस्तों, भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन सही फैसला हो सकता है। ये भी सही है कि ये आइडिया था भी बाबा रामदेव का ही, लेकिन एक इंसान जिसकी एक पहचान व्यापारी के रूप में आप एक तरह से स्थापित होने लगे, और सब जानते हैं कि बाबा रामदेव के इतना बड़ा व्यापार है और इतने बड़े स्तर पर कंपनियों में उनका सामान बाजार में बिक रहा है, उनके ऊपर इतनी भारी जिम्मेदारी देना कितना सही है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं, लेकिन हमारे फ्री जर्नलिज्म को असली सपोर्ट तब मिलता है जब आप थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।